प्रत्याशी हैं जो बड़े बड़े वादे करते हैं, बहुत बड़े बड़े फेंकते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ बोलिएगा और वादे कीजिएगा और चुनाव जीतने के बाद कुछ नहीं कीजिएगा। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि हर जनता मालिक से कहता हूँ, एक एक जनता मालिक हमसे लिखित ले जी कि मैं अगर खड़े नहीं उतरूँ तो फिर इनके सामने जब जाऊँ तो जुतिया के हमको हटा देंगे। अच्छा, जो एक आरजेडी के हैं और बीजेपी से हैं, क्या आप वो दोनों के टक्कर दे सकते हैं सर? टक्कर देने के लिए तो मान लिया जाए कि टक्कर देने की बात है तो टक्कर देने के लिए ही हम उतरे हुए हैं, लेकिन टक्कर। अच्छा, आखिर में आपको वोट क्यों देंगे? वोट इसलिए देंगे कि मैं गरीबों का दिन रात सेवा करता हूँ जी, और गरीबों के हर समय दुख सुख में शामिल रहता हूँ। जी जी। तो हर प्रत्याशी यही बात बोलते कि मैं गरीबों के साथ रहता हूँ, गरीबों के काम करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम साथियों, मैं हूँ आप सभी का छोटा भाई आदित्य साहू। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र के पुनौरा धाम में, जो माँ सीता के जन्म स्थली है, और यहाँ पे मैं उपस्थित हूँ। आप देख सकते हैं यह दृश्य, हमारे साथी दिखाएंगे। यहीं पे जो है ना माता सीता की जन्म स्थली है, और हमारे साथ मौजूद है सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी जो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, 2 बार लड़ चुके हैं। 2014 में भी लड़े हुए थे और 2019 में भी लड़े हुए थे, और 2024 की तैयारी है, नामांकन इनका हो चुका है। तो चलिए इनसे मैं बात करने का प्रयास करूंगा, क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले तो आपका चैनल का स्वागत है सर जी, और सीतामढ़ी जिला के जनता मालिक को भी स्वागत है, चैनल का मेरा नमस्कार है जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र से आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? सर हम तो यही कह रहे हैं कि बारंबार हम एक तो गरीब प्रत्याशी से आते हैं और गरीबों का सेवा करते हैं जी जी, और गरीबों का सेवा जहाँ तक होता है वहाँ तक हम गरीबों के लिए अपने जान देने के लिए तैयार हैं। जी 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 सर, और जहाँ गरीबों का कोई दुख सुख सुनते हैं वहाँ चले जाते हैं जी। और उनका हम जहाँ तक होता है हम उनका सेवा करने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। सर, सुनने में आ रहा है कि सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र से 2 बड़े बड़े प्रत्याशी उतर रहे हैं, जो एक आरजेडी के हैं और बीजेपी से हैं। क्या आप वो दोनों के टक्कर दे सकते हैं सर? टक्कर देने के लिए तो मान लिया जाए कि टक्कर देने की बात है तो टक्कर देने के लिए ही हम उतरे हुए हैं, लेकिन टक्कर हम क्या देंगे, हमारे जनता मालिक देंगे। अच्छा, जनता देंगे? जी मालिक, हमारे जनता मालिक देंगे। इसलिए देंगे कि हमारे जितने भी सांसद भाई लोगन यहाँ से जीत कर गए हैं, जो 5 साल हमारे जनता मालिक को एक बार भी अपना चेहरा दिखाने नहीं आते हैं, जब वोट के समय आते हैं तो सारे लोग उतर जाते हैं, तो अपने अपने दल बल से निकल जाते हैं। हम तो गरीब प्रत्याशी है, हम तो गरीबों के चरण में रहते हैं। वो गरीब ही जानेंगे कि हमको जिताएंगे, 1 नंबर पर ले आएंगे या सड़क से उठाकर संसद तक भेजेंगे, वो तो हमारे जनता मालिक ही जानेंगे। अच्छा, इस बार किस मुद्दे पे चुनाव होगा? मुद्दा रह गया कि गरीबों का मुद्दा, गरीब बुरा का मुद्दा रहेगा कि गरीब बुरा को कोई देखने वाले नहीं होते हैं और वोट लेकर के चले जाते हैं, उनका दुख सुख में कोई नहीं आते हैं और उनका दुख सुख में ही रहते हैं। और रह गई बात कि स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल यहाँ क्या व्यवस्था है, सो तो हमारे सारे लोग देखबे करते हैं। जी जी जी। सर एक सवाल है, सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र में आप तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। 2 बार जो लड़े हुए थे 2014 में और 2019 में, दोनों में हार हुई, और इस बार क्या जीत पाएंगे? अब जीतने की बात है तो जीतने के बाद तो हमारे जनता मालिक के हाथ में है। जनता मालिक जो चाहेंगे वही कर सकते हैं। जी जी। अगर वो चाहेंगे कि हम अपने लायक हम अपना नेता चुन ले तो हम तो उनके चरण में रहने वाले नेता हैं और चरण में ही रहेंगे। जी जी। जब भी उनका हमको जरूरत पड़ेगा 12 बजे रात का अगर कॉल करेंगे, एक कॉल करने पर ये गरीब प्रत्याशी उनके चरण में रहेंगे। जी जी जी। नहीं तो बहुत प्रत्याशी हैं जो बड़े बड़े वादे करते हैं, बहुत बड़े बड़े फेंकते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ बोलिएगा और वादे कीजिएगा और चुनाव जीतने के बाद कुछ नहीं कीजिएगा। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि हर जनता मालिक से कहता हूँ, एक एक जनता मालिक हमसे लिखित ले जी कि मैं अगर खड़े नहीं उतरूँ तो फिर इनके सामने जब जाऊँ तो जुतिया के हमको हटा देंगे। अच्छा, आखिर में आपको वोट क्यों देंगे? वोट इसलिए देंगे कि मैं गरीबों का दिन रात सेवा करता हूँ जी, और गरीबों के हर समय दुख सुख में शामिल रहता हूँ। जी जी। तो हर प्रत्याशी यही बात बोलते हैं कि मैं गरीबों के साथ रहता हूँ, गरीबों के काम करता हूँ, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो भाग जाते हैं, अपना घर भरने लगते हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा ना? तो अभी तो हमको कभी हमारे जनता मालिक नहीं भेजे हैं जी। जब भेजेंगे तब उनको पता चल जाएगा कि हम कैसा प्रत्याशी को चुन लिए हैं कि आज हमारा काम वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हम तो पहले बता चुके हैं कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो जनता मालिक हमको जुतिया के यहाँ से निकाल दे। जी, मैं उनके चरण में 24 घंटा रहने वाले नेता में से हूँ। मैं नेता नहीं, जनता मालिक का बेटा हूँ।
सर, आप माँ सीता के जन्म स्थल के पास हैं और आप ये अपने दिल से बोल रहे हैं या ऐसे ही मैं क्या कहूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि माँ जानकी के जन्मभूमि पर हूँ और यहाँ जो भी लोग जो बोल के जाएंगे वो नहीं करेंगे तो वो अपना समझे, लेकिन हम जो कह रहे हैं ये वादा ही वादा है। अगर नहीं कर पाएंगे तो हम तो कह दिए कि जनता मालिक जिस समय कहेगा उसी समय मैं रिजाइन मार दूंगा। जी जी, ये आपका वादा है? ये मेरा वादा है। साथियों, सुन सकते हैं ये जो वादा किए हैं, इस वादे को याद रखिएगा। अगर आप चुनाव में इनको वोट दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, अगर यह काम नहीं करेंगे तो आपके ऊपर है क्या करना है। सर बता दिए हैं, वादा भी किए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए थे विनोद शाह जी, जो तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी निर्दलीय। इसके पहले बार भी दो बार चुनाव लड़ चुके हैं, जो जीत हासिल नहीं हुआ, लेकिन इस बार आप लोगों के हाथों में है। विनोद शाह जी को